हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला रहता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला रहता है, कौन कौन सी परिस्थितियों में। और आप बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं खुला है, ये 2 फिंगर टेस्ट को आजमाकर भी कर सकते हो। 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी, बट फिलहाल आज के लिए आज आपको मैं ये बताऊंगी कि आपकी बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला रहता है और किन किन मकसदों से खुला रहता है। अब बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तो उसके पीछे कारण क्या होता है वो भी मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि पहला कारण जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, तो सबसे जो पहला कारण है वो ये है आपके मासिक धर्म के दौरान। जब आपको पीरियड्स हो रहे होते हैं तो पीरियड्स के दौरान आपके बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि पीरियड्स हो रहे हैं, पीरियड्स के दौरान क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। तो ब्लड बाहर जब आएगा तो बच्चेदानी का मुंह खुला होना बहुत जरूरी है ना। अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो ब्लड बाहर आएगा कैसे। इसीलिए पीरियड्स के दौरान आपके बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो खुला रहता है और उस टाइम पे आसानी से आपके जो ब्लड होते हैं वो आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, मासिक धर्म के रक्तस्राव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा सामान्य रूप से नीचे और सख्त होती है। नॉर्मल टाइम पे भी क्या होता है, जो आपके गर्भाशय ग्रीवा की जो आपके सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है, जो मुंह होता है वो नीचे की ओर होती है और सख्त होती है। लेकिन होता क्या है कि जब आपको पीरियड्स हो रहे होते हैं तो नीचे और सख्त तो होते ही है, बट उस टाइम पे जो उसके माउथ होता है, जो उसका मुंह होता है वो खुला रहता है क्योंकि खून को बाहर आना रहता है। अब वही कह रहा है, और रक्त को बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी खुलती है। अगर आप इसे इस समय छूकर देखोगे तो ये नाक की नोक जैसा महसूस होगा। अगर इस टाइम आप अपने बच्चेदानी को छूकर देखते हो अपनी उंगलियों की मदद से, तो आपको नाक की जो ये नोक होता है, जो टिप होता है, उसके जैसा आपको महसूस होगा। थोड़ा सा ठोस आप कह सकते हो, हल्का सा आपको ठोस महसूस होगा जब आपको पीरियड्स हो रहे होते हैं उस दौरान। ठीक है, आगे कह रहा है कि पीरियड्स के बाद गर्भाशय का द्वार बंद हो जाता है। क्योंकि देखो अभी पीरियड्स हो रहे थे तो ब्लड को बाहर आना था, तो उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ था। अब पीरियड्स बंद हो गए तो उस टाइम पे क्या होगा, जो गर्भाशय का जो मुंह होगा, जो बच्चेदानी का मुंह होगा, वो वापस से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बट आप इस टाइम पे भी अपने बच्चेदानी को फील कर सकते हो। आगे कह रहा है ओवुलेशन के दौरान। जिनको नहीं पता ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, ओवुलेशन का मतलब होता है कि जब आपकी ओवरी से एग बाहर आता है उसी समय संबंध बनाने से लोग क्या होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, लोगों को गर्भधारण होता है। तो ओवुलेशन के दौरान भी आपकी जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो भी खुल जाता है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। बहुत बड़ा रीजन क्या है कि आप वैसे कभी भी कितने भी टाइम पे संबंध बना लो बट आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। आपको प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब आपका ओवुलेशन होगा, यानी कि जब आपकी ओवरी से एग बाहर आएगा। तो जिस टाइम आपकी ओवरी से एग बाहर आता है उस टाइम गर्भाशय का जो मुंह होता है वो खुल जाता है। क्यों खुल जाता है, क्योंकि शुक्राणु तभी तो उस मार्ग से अंदर आएगा। अगर आपका बच्चेदानी का मुंह बंद ही रहेगा तो शुक्राणु अंदर तो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। इसलिए जब आप ओवुलेट करते हो और जब आपके ओवरी से अंडा बाहर आता है तो उस टाइम शुक्राणु के प्रवेश हेतु जो गर्भाशय का जो मुंह होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, वो खुला हुआ रहता है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो लिखा हुआ है कि ओवुलेशन जब करीब आता है गर्भाशय ग्रीवा यानी योनि के ऊपर तक उठ जाती है, थोड़ा सा क्या होती है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर जाती है और नरम और नम हो जाती है। कि पहले आपको कैसी लग रही थी, थोड़ी सी हार्ड लग रही थी, आपके नाक के नोक के समान लग रही थी, बट ओवुलेशन के दौरान क्या होगा, आपको ये जो गर्भाशय है वो छूने में आपके होठों के जैसे यानी लिप्स के जैसे फील होगी। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी होगी, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर नमी आपको दिखाई दे, मतलब फील होगा टच करने पे। इस समय गर्भाशय का मुंह होठों की तरह महसूस होता है और शुक्राणु के प्रवेश के लिए गर्भाशय का मुंह खुल जाता है। पहली बार कब खुला, रक्त को बाहर आने के लिए, खून को बाहर आने के लिए पीरियड्स के दौरान। दूसरी बार कब खुला, ओवुलेशन के दौरान, इसलिए खुला ताकि शुक्राणु अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, तो ये 2 कारण हो गए। तीसरा कब क्या होता है, तीसरा समझाने से पहले एक चीज और समझनी पड़ेगी कि कभी कभी गर्भाशय ग्रीवा गायब होने लगती है। गायब होने लगती है इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर से गर्भाशय पर गायब हो चुका है। गायब होने लगती है मतलब कि वो आपको टच करने पे, जब आप 2 फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपको टच करने पे वो फील नहीं होता है, कि लगता है कि गर्भाशय की जो मुख है, जो ओपनिंग है, जो सर्विक्स है, वो हमको महसूस ही नहीं हो रहा। तो लोगों को लगता है कि आखिर कहाँ चला गया, ऐसा कहाँ गायब हो गया, तो वो इसलिए गायब प्रतीत होता है। जिसका अर्थ यह है कि यह इतनी नरम हो गई है कि योनि की दीवारों के साथ मिल गई है। इतना ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है कि जो वजाइना की जो वॉल होती है ना, उसी में मिल गया है। मतलब बिल्कुल क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। आपकी गर्भाशय का जो मुंह है, जो बच्चेदानी का मुंह, बिल्कुल पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। और जो वजाइना की जो योनि की जो वॉल होती है ना, दीवार होती है, वहां पे जाकर बिल्कुल पूरी तरह से मिल गया है। तो आप जब टेस्ट करते हो तो आपको अपनी उंगलियों पे फील ही नहीं होता कि कहीं पे गर्भाशय की ग्रीवा है या फिर कहीं सर्विक्स की ओपनिंग है।
तो कह रहा है कि और इतनी ऊपर उठ जाती है कि आप उंगली से इसे छू नहीं सकते, और आप क्योंकि वो दीवारों जो उसकी है वो बिल्कुल पूरी तरह से मिल गई है और वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो गई है, तो इसलिए आप उसको उंगली की हेल्प से छू भी नहीं पाते, पूरी तरीके से क्या हो गई है, गायब हो गई है। और इस टाइम जब ऐसा होने लगे, जब आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जब टेस्ट कर रहे हो तो आपका जो गर्भाशय ग्रीवा जो बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल गायब हो गया है, कहीं पे आपको फील ही नहीं हो रहा, तो वो सबसे बढ़िया टाइम होता है गर्भधारण के लिए। उस समय संबंध बनाने से 100% नेचुरली प्रेगनेंसी होती है, तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होता है। अब तीसरा रीजन है कि गर्भावस्था के दौरान जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो देखो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ नहीं रहता है। क्योंकि क्यों खुला रहना उस टाइम पे, क्योंकि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो ना ही उसको पीरियड्स होते हैं और ना ही शुक्राणु को कोई काम है कि अंदर आए कि बच्चेदानी का मुंह खुले, तो ना ही शुक्राणु को अंदर आना है ना ही पीरियड्स को बाहर जाना है, तो बच्चेदानी का मुंह क्या रहता है, खुला हुआ रहता है, सॉरी बंद रहता है, और बहुत ही कसकर बंद रहता है क्योंकि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट जैसे जैसे आपका डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है, यानी कि 9वें महीने के आसपास, तो जब आपका 9वां महीना आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब भ्रूण आपके शरीर से बाहर आएगा, जब बच्चा आपके शरीर से बाहर आएगा डिलीवरी का टाइम, तो उस टाइम पे क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है। ऐसे बहुत सारे तरीके भी होते हैं जिस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपनी बच्चेदानी का मुंह घर पे ही नेचुरल तरीके से क्या कर सकते हो, ओपन करने में हेल्प कर सकते हो। और डॉक्टर भी आपको क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो बच्चा नेचुरली बाहर नहीं आ पाएगा, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी उसकी नहीं हो पाएगी, इसलिए बच्चेदानी का खुलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कह रहा है गर्भाशय ग्रीवा ऊपर उठ जाएगी और नरम रहेगी, फिर भी मुंह कसकर बंद रहेगा जब आप प्रेग्नेंट रहोगे तब। और भ्रूण जन्म के लिए तैयार होने पर गर्भाशय का मुंह खुलने लगता है, ये 9वें महीने में होता है। तो ये सारे वो कारण हैं जिन कारण की वजह से आपके बच्चेदानी का मुंह इन समय में खुला रहता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।